नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आपको पता होगा, रेलवे परीक्षा 2024 की, जिसके अंतर्गत हम जीके, जीएस और जीए के 5000 प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हमारा 20वें नंबर का वीडियो है। इसके पहले मैंने 19 वीडियो सीरीज के कंप्लीट करा दिए। आपको पता होगा कि टोटल 100 वीडियो आने वाले हैं इस सीरीज के, और हर वीडियो में हम 50 एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं। इस प्रकार आपके 5000 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा देंगे। आपको ये भी पता होगा कि 2024 में एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ, ये 5 टॉप एग्जाम के नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने वाले हैं। और कंपटीशन आपको पता है कि किस लेवल का होता है इन पे। कंपटीशन कंपटीशन मतलब इतना हाई कंपटीशन होता है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसका जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि जीके जीएस वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यही डिसाइड करता है कि किस बच्चे का सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं पता नहीं होता है। तो हमने इस सीरीज़ को इसलिए चालू किया है कि जिससे कि जितने भी पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए जिस तरह के, वो क्वेश्चंस आपको एक बार रिवीजन करा दी जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है। आज ये 20वें नंबर का वीडियो है। एक और रूल है कि हम हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का वक्त देते हैं। 10 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और आखिरी में जरूर बताना है कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। तो आप देखेंगे कि आपके मार्क्स हर वीडियो में इंप्रूव होंगे। कैसे इंप्रूव होंगे? कि पिछले वीडियो से हमने 20% क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम रिपीट करते हैं। मतलब जितना भी अगले वीडियो आते जाएंगे, हमारे पिछले वीडियो से हमने 20% क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरी सीरीज़ है। आप पूरी सीरीज़ को जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज का हमारा 20वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर कर दें। व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह शेयर ज़रूर कर दें। साथ साथ वीडियो के आखिरी में आपको ज़रूर बताना है कि आपके नंबर कितने आए हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एएलपी, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आखिरी में जरूर बताएं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? विश्व की कहवा मंडी के नाम से इनमें से कौन सा नगर जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, साओ पालो। कौन सा नगर जाना जाता है कहवा मंडी के नाम से? साओ पालो। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन इनमें से कौन सा है? ऊपरी सदन बताना है आपको विधानमंडल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद होता है ऊपरी सदन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जोहानसन ने किया था सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? किसका अधीक्षण करने का अधिकार होता है उच्च न्यायालय को? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ न्यायालय। जितने भी उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं उसका अधीक्षण करने का अधिकार होता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड इनमें से किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिल्पक दिकारम को। किसको कहा जाता है? शिल्पक दिकारम को। भारत का दक्षिणी नोक इनमें से कौन सा है? बतलाएंगे भारत का दक्षिणी मतलब मुख्य भूमि का नोक इनमें से कौन सी है? देखिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केप केमोरीन, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी नोक माना जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन? कमेंट बॉक्स में बतलाएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन, कॉर्नबर्ग। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए, कितनी होना चाहिए? कितने परसेंट?
इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 27% से 32% तक होना चाहिए प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता। कोयले की कौन सी किस्म भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है? तो किस किस्म को जाना जाता है भूरे कोयले के नाम से? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लिग्नाइट। कौन सी किस्म को जाना जाता है भूरे कोयले के नाम से? लिग्नाइट। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताएंगे दोस्तों कौन थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी रविशंकर शुक्ल। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं 2023 में? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? बताएंगे हैम्बर्ग इनमें से किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है हैम्बर्ग। किस नदी पर है? एल्ब नदी। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? आपको बताना है इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बेंगुला। ठंडी जलधारा कौन सी है? बेंगुला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बतलाएंगे दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कौन सा नियम संबंधित है? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुलाम का नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कुलाम का नियम। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह इनमें से कौन है? बताएंगे कौन है सबसे छोटा उपग्रह? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिमोस। यहां पर पूछा गया था उपग्रह, तो जो डिमोस उपग्रह है वह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? बताएंगे अकबर का राज्याभिषेक इनमें से कहां पर हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कालानौर। अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? कालानौर में। भूतलिंगम समिति संबंधित है, बताएंगे किससे संबंधित है भूतलिंगम समिति? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर वैट से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? बताएंगे इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सतलज नदी। बतलाइएगा भारत में नहीं है इसका उद्गम स्थल तो कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो कितना समय मिलता है चुनाव प्रचार के लिए? इसका राइट आंसर दोस्तों 2 सप्ताह का समय मिलता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 2 सप्ताह। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब से प्रारंभ हुआ था? बताएंगे किस सन से प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1925 से। कब से प्रारंभ किया गया था? 1925 से। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए इनमें से? राइट आंसर दोस्तों सी ओक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए। ओक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? बताएंगे कौन करता है लोकसभा का नेतृत्व?
इसका सही उत्तर हो जाएगा जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? बताएंगे दोस्तों कौन सा है सबसे बड़ा उत्पादक देश। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कनाडा, जो कि विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो कौन निकाल सकता है भारत के उपराष्ट्रपति को? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? बताएंगे कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। इसका सही उत्तर दोस्तों मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितने परसेंट है? कितने परसेंट थी? तो बताएंगे। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 17.5%। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है? सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बताना है आपको विश्व का। इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी किलायू, जो कि संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, किलायू। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। लोहे का शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप बताना है कौन सा है इनमें से। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर पिटवा लोहा, जो कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। केनफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? बताएंगे दोस्तों किस भारतीय बैंक की अनुषंगी संस्था है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए केनरा बैंक की है। किसकी है? केनरा बैंक की। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? बताएंगे दोस्तों निधियों का स्रोत नहीं है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी आरबीआई के पास नकदी आरक्षितियां होती है जो वो वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अफ्रीका, जिसका सभी दिशाओं में विस्तार हुआ है। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सिलोन नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? बतलाएंगे भारतीय कपास इनमें से किस किस्म की होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटे रेशे की होती है। भारतीय कपास कैसी होती है? छोटे छोटे रेशों की। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यपाल को? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सैन्य एवं राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं, जबकि विधायिक, कार्यपालिक और न्यायिक तीनों शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। निम्न देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध है? बतलाएंगे कौन सा देश एक स्थलरुद्ध देश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बोलीविया, जो कि एक स्थलरुद्ध देश की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? बताएंगे कौन थे प्रथम वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जॉन मथाई, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। निम्न में किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं? इनमें से किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, संक्रमण तत्व। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? बतलाएंगे आंध्र प्रदेश का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1953 में गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का, 1953 में। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजीव गांधी। किसने समर्थन किया था इसका? राजीव गांधी ने। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, बतलाएंगे दोस्तों किस प्रकार का होता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन? इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन बी, क्षारीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो कौन नहीं था अकबर के दरबार में चित्रकार? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन सी, कल्याण दास, जो कि अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे। बाकी दसवंत, अब्दुसमद और बसावन तीनों ही थे। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां कौन सी है इनमें से? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कार्डेमम भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अपर्दन के किस कारक द्वारा ज्यूजेन का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, पवनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा। जापान का मैनचेस्टर कहलाता, बताएंगे दोस्तों जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ओसाका, जो कि जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, केंद्र में। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में सबसे अधिक होता है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था संथालों ने? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेजर बरो को हराया था 1855 में संथालों ने। मेजर बरो। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? कौन थे भारत के राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर है दोस्तों जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। रेलवे का जो हम 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपको 50 में से इस वीडियो में कितने मार्क्स आए। साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आप रेलवे की किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर एनटीपीसी की कर रहे हैं तो एनटीपीसी लिखिए, ग्रुप डी की कर रहे हैं तो ग्रुप डी लिखिए, या फिर एएलपी, आरपीएफ, या फिर आप जूनियर इंजीनियर, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो इस तरह के बनाएं जिसमें इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।